सुबह बखैर। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था। क्या किया तुमने? उस जेवदत नामी आदमी से बात की? कहा है अजीज़े, पता चला कुछ? वो आदमी बहुत जल्द बता देगा। मैंने अपने आदमी पीछे लगा दिया। तुमने कहा था कि जेवदत हमें अजीज़े तक ले जाएगा। वो मिल गया तो समझो अजीज़े मिल गई, ऐसा कहा था। ऐसा ही होगा, बहुत जल्द। परेशान ना हो। फरजान, मेरी चाय कहाँ रह गई? जी ले आई मैं अम्मी। आपने किरवे भाई से कहा था कि आपके सर में दर्द है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम अपना वादा पूरा करो। ले जाओ यहां से। तुमसे कहा है मैंने। आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं, है ना अम्मी? अगर अजीज़े नहीं मिली तो तुम्हारा जीना भी जरूरी नहीं, यही मतलब है ना? जेवदत हमें अजीज़े तक ले जाएगा, यही कहा था ना? तो कहाँ है अजीज़े? ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बातें करवा लो तुमसे, होता कुछ नहीं। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं, पता नहीं कब मेरी आंखें अजीज़ों को आप देखेंगी। क्या चाहती हैं मुझसे अम्मी? नीको उन कमबख्त बच्चों को हर गली में ढूंढ रहा है। मैंने जेवदत के पीछे भी अपने आदमी लगा दिए। जैसे ही मुझे यकीन हो जाए कि उसे अजीज़े का पता है तो मैं उससे उगलवा लूंगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं अम्मी? क्या उस आदमी की जान ले लूं? आप क्या चाहती हैं, बताएं मुझे। अगर खून बहाना जरूरी है तो जरूर बहाओ। अजीज़े चाहिए हर सूरत। मेरे लिए किसी और की जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती, यहां तक के हम दोनों की भी नहीं। तो ठीक है, अगर आज रात में अकेला वापस आया तो आप मुझे सजा दे दीजिएगा। अम्मी देखें, ये हलवे के लिए ठीक है? ठीक है, ठीक है। बात सुनो, एहतियात से, ये प्लेटें मेरी जहेज की हैं, कहीं तोड़ मत देना। फिक्र मत करें अम्मी, चाहे गिरकर मेरी टांग ही क्यों ना टूट जाए, मैं आपकी प्लेटें नहीं टूटने दूंगी। भाभी, इन प्लेटों को भी धो दें। हाँ यहाँ रख दो नजला, मैं इन प्लेटों को भी धो दूंगी। मेरी बात सुनो, ग्लास अच्छी तरह धोना, मुझे कोई गंदा नजर ना आए, वरना मुझे शर्मिंदगी होगी। अम्मी, अब गिलासों का कौन मुआयना करेगा? देखें तो जरा कितने साफ हैं, है ना? या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे। नजला, हाँ, उस लिबास का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाभी, उल्टा कर्जा चढ़ गया। उसके दिए हुए पैसे भी खर्च हो चुके हैं। वो औरत बार बार फोन करके पैसे मांग रही है। हम वो कैसे अदा करेंगे? मुझे खुद नहीं मालूम भाभी, लेकिन मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह अदा कर दूंगी। या अल्लाह, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? आप नहीं जानती कि आपने क्या किया है। उन देहाती लोगों को यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। ऐसा तो होना ही था। नजला, अब तुम भी शुरू हो गई। ये बताओ, तुम दोनों सरगोशियों में क्या बातें कर रही हो? ऐसा लगता है तुम दोनों मेरी बुराइयां कर रहे हो। क्या हो गया है अम्मी, हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? अरे अम्मी, क्या हो गया है आपको? हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? मैं और भाभी काम के हवाले से बात कर रहे थे। मैं तो बस ये कह रही थी इनसे कि ये सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। पता है इन्होंने क्या कहा? किचन, बाथरूम, सब कुछ मैं अच्छे तरीके से साफ कर लूंगी। नजला, तुम किसी भी काम की फिक्र मत करो। तो मैं भाभी से यही कह रही थी कि ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ रहती हूँ, और आज तो मेरे वालिद की बरसी है। मेरा भी हक बनता है कि उनकी बरसी वाले दिन कुछ काम करूं। मेरे भी कुछ जज्बात हैं आखिर। अब वैक्यूम करना ही बचा है, ऐसा करती हूँ, वही कर लेती हूँ। या अल्लाह, ये लड़की इतनी बेवकूफ क्यों है? अल्लाह इसे अक्ल दे। लाए, चाबी दे मुझे। जी शहजादी साहिबा, देती हूँ। कहाँ थे तुम? हाँ, अगर तुम्हारे मामू ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? कहाँ से आ रही हो तुम? अरे भाई, आ नहीं रही, पढ़ने जा रही है। क्या हुआ लड़की? क्या तुम किसी से लड़कर आ रही हो क्या? और ये हाल क्या बना रखा है तुमने? ये बाल, ये चेहरा, हाँ क्या है ये? जवाब दो मुझे, क्या है ये सब? बताओ, बोलो बोलो, मैं सुन। क्या हो गया अंकल? बस भी करें, अभी तो उठी हूँ मैं, स्कूल जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। तो तुम स्कूल जाओगी, ये बाल ऐसे नहीं रहेंगे, इन्हें बांधोगी, और ये यहाँ तक। अच्छा किया तुमने, समझदार हो गई हो। चले, मैं इसके जाने से पहले से नाश्ता करवा देती हूँ। हाँ ठीक है भाई। तुम अपने नाना की बरसी वाले दिन कहाँ जा रही हो लड़की?
आज के दिन घर में बहुत काम है, अंदर आ जाओ तुम। स्कूल स्कूल कुछ नहीं। अम्मी ठीक कह रही हैं। मेरे जहन में ये बात नहीं आई। क्या तुम्हारे जहन में भी नहीं आई? नहीं आई। हम दोनों की नहीं आई। आज स्कूल नहीं जाना क्योंकि आज बाबा की बरसी है। तुम अम्मी की मदद करोगी, ठीक है? समझ गई? ठीक है ठीक है। अच्छा है। कपड़े तो चेंज कर सकती हूँ ना, इसकी इजाजत तो है ना चलो मुझे? वक्त जाया मत करो। चलो चलो फिर, शाबाश। चलिए अब मैं भी जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। आप लोगों की तो रोक टोक ही नहीं खत्म होती। देख रहे हो कैसे बात कर रही है? ये तो इसकी पुरानी आदत है अम्मी जान। रुको रुको, क्या हुआ? ये निशान कैसा है चेहरे पर? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? चेहरा देखा है तुमने अपना? सूजा हुआ है। लगता है फिर लड़कर आए हो। हाँ, फिर किसी से मार खाइए। हाँ बता दो। छत से उतरते हुए सर टकरा गया था, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, सीधा कह दो कि तुमसे कोई गलती हो गई है, लड़ाई नहीं हुई। बेटा जरा देख के चला करो, आंखें हैं या बटन? निशान पड़ गया है। आइंदा ख्याल रखूंगा बाबा, बेफिक्र रहिए। अपनी हालत देखो जरा। आज मेरे बाबा की बरसी है, खुदा के लिए आज तो अपनी हालत ठीक रखो। जब देखो कुछ ना कुछ करके आ जाता है, मार खा कर आ जाता है। खुदा अपनी पनाह में रखे। अरे ये कहां से आ गई? देख के आंखों को ठंडक मिल जाती है। ये अंदाज तो देखो जरा। वाह 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 वाह, गुनाहगार बना देगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई शर्म ही नहीं इस औरत को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। खुद को देखो जरा। चाबी दे मुझे। ये क्या है? धुएं की बदबू क्यों आ रही है? क्या तुमने सारी रात सड़क पर आग जलाकर गुजारी? सच बताओ, कल रात तुम कहाँ थी, किसके साथ थी? जवाब दो मुझे। अम्मी, क्या आप चाबी देंगी मुझे? ये लो, बात सुनो। अपने बालों को ना अच्छी तरह बांध लेना। सुना था ना भाई ने क्या कहा था? ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी लड़ाई हो जाए भाई से। और याद रहे कि आज स्कूल नहीं जाना है। अगर तुमने अपनी की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैलिस, समित, क्या पत्थर वाला चूल्हा अभी भी गर्म है? देखना पड़ेगा आपा, गर्म तो होना चाहिए, कोई मसला नहीं। हाँ। देखो मेरे पास क्या है। जिस तरह की अम्मी कुरकुरी रोटी बनाती थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। ओह वाह भाई, क्या बात है। तुम लोग मुझे कर्जे में डुबो कर यहाँ मजे कर रहे हो। क्या बात है तुम लोगों की। एक बात कहूँ तुम लोगों से, इसे इस तरह खुश्क मत खाओ। ऐसे करती हूँ, तुम लोगों के लिए चाय भेज देती हूँ, ठीक है? देख तो ऐसे रही हो जैसे मुझे खा जाओगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखिए, मेरी गलती थी। ये बस मुझसे नाराज थी। आपको इससे जो कहना है मुझे कह दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती चाहे किसी से भी हुई है, नुकसान मेरा हुआ है। मुझे मेरे नुकसान के पैसे चाहिए, किसी भी कीमत में। ठीक है, मैं उसकी कीमत अदा करूंगी। क्या वाकई? तो फिर मुझे उन कपड़ों के पूरे पैसे दो। नहीं दे सकती तुम। कान खोलकर सुन लो, अब से जैसा मैं कहूंगी वैसा होगा। तुम मेरी नौकरानी बनोगी, तुम मेरी गुलाम हो। जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। मेरे साथ चलो, आज से ही काम शुरू करना है। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही हो मुझे? हाँ, अच्छा ठीक है, आप ऊपर जाएं। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। पापा, पापा। जिलिहा, फिदान तुम यहाँ बच्चों का ख्याल रखना। मैं इसका काम पूरा करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। समित, बालम, देखो ये तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। ये लो। हमें नहीं चाहिए। बालम, चलो वहाँ चलकर झूले पे बैठते हैं। नहीं चाहिए।
अच्छा, तो हम ये कमरा आज खाली कर देंगे। आज के बाद ये मेरा ड्रेसिंग रूम होगा। हाँ, तो फिर इस सामान का क्या होगा? क्या करूंगी मैं लड़की? फेंक दूंगी इन सब चीजों को। मेरा कोई नहीं है जिसे मैं ये सब दूं। मैंने अपनी सारी कमाई बस इन्हीं सब चीजों पर लगा दी। अभी तो आप बहुत जवान हैं, एक लंबी जिंदगी पड़ी है आपके सामने। मेरी उम्र पे मत जाओ अजीजे, मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, बहुत कुछ देख लिया है मैंने जिंदगी में। देखो जरा, ये मेरी यूनिवर्सिटी की किताबें हैं। क्यों संभाल के रखा है इन्हें अभी तक? आप यूनिवर्सिटी भी जाती थी? मैं पाबंदी से तो नहीं जाती थी, लेकिन कभी कभार चक्कर लगा लेती थी। मैंने इन किताबों को खरीदने के लिए कई दिन तक खाना नहीं खाया। काश ये मेरे किसी काम आती। अब ऐसा मत कहें। वैसे आप काम क्या करती हैं? मैं घर से काम करती हूँ, ऑनलाइन सेल्स, मार्केटिंग। खैर छोड़ो, ये सब जाके बाहर डस्टबिन में फेंक दो। जो लोग कचरा चुनते हैं उनके काम आ जाएंगी। ठीक है, समझ गया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या ये किताबें आपकी हैं? क्या आपका नाम ले सकता हूँ या साहिबा ही कहूँ? नहीं, वो आप बिल्कुल नाम ले सकते हैं। दरअसल ये किताबें दियोगो साहिबा ने दी हैं। तो ये किताबें आप भी पढ़ती हैं? मतलब आप कॉलेज जाती हैं? नहीं तो। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे इस तरह सवाल पूछ लिया। ये किताबें मैंने आपके हाथ में देखी तो मुझे लगा कि आप किसी कॉलेज में पढ़ती हैं। पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, बहुत किताबें पढ़ी, लेकिन स्कूल नहीं जा सकी। माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। मैं बस जानना चाहता था। किस लिए? तजस्सुस है मुझे। मतलब इंसान अपने दोस्त की खबर तो रख सकता है ना। आप दिलचस्प हैं, जैसे कि आप यहाँ की हो ही ना। मैं खुद नहीं जानती कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है। दिन अच्छा गुजरे आपका। आपका भी। ओहो, ये दुकान मैंने किसके हवाले कर दी है? सुबह हो गई है जनाब। मेरा मतलब है कि सुबह बखैर जनाबे वाला। अगर यहाँ पर चोरी हो गई तो तुम्हें खबर तक नहीं होगी। क्या रात भर सोए नहीं यूसुफ साहब? हाँ जी बाबा, बस रात में नींद नहीं आई थी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है। अच्छा मेरी बात सुनो मेरी गौर से सुनो। दिन में लाइट्स बंद रखा करो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हमारे पास कोई पैसों का दरख्त नहीं लगा कि वहां से तोड़ लोगे। बाबा, अगर लाइट्स बंद कर देंगे तो सबको लगेगा दुकान बंद है। इस दुकान पर कोई नहीं आता अब। हाँ, हमारी कमाई भी अब वैसी नहीं रही। अल्लाह का शुक्र है कि वो तहखाना हमने किराए पर दे दिया। बाबा, आप उस तहखाने का भी किराया लेना चाहते हैं? बाबा बताएं, कितना किराया चाहिए आपको? ज्यादा पैसे नहीं है बेटा, हमारी माली हालत भी अच्छी नहीं है, तुम जानते हो। यानी मेरा मतलब है कि तुम्हारी वजह से वो जगह कम किराए पर दी है। अभी भी हमें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम नहीं जानते। बाबा, आपकी नजर में कुछ पैसे कितने होते हैं बताइए मुझे। हाँ, वाज़ेह रकम बताइए मुझे। कुछ ज्यादा नहीं, बस 3,000। अब मुझे जाना है, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर दोबारा सोए तो अच्छा नहीं होगा। ये लाइटें बंद करो।
अली, तुम्हारे वो बोतलों वाले बंदों ने कल घेर लिया था। कह रहे थे कि मैं यहाँ कागज़ भी जमा ना करूँ। अगर मेरा भांजा साथ ना होता तो मैं उन्हें बताता। मैं तो यही कहूँगा कि बहादुरी को हिमाकत के साथ मत मिलाओ भाई। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं और कुछ लोग सख्त तरीके से। बिला वजह खुद को मुसीबत में मत डालो। यहाँ तुम अपने भाई अली की बात मानो, हम उनके बगैर भी पैसे कमा सकते हैं। मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है? भाई मैं कज़्ज़ाक बंदर की तरह चलते चलते थक चुका हूँ। मैं ऑपरेशन करवा लूँगा, कोई तरस नहीं खाएगा मुझ पे। मैं लोगों के सामने फ़ख्र से खड़ा हूँगा, समझे? समझ गया अली, समझ गया। तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? आओ बैठो, आ जाओ। चलो नाश्ता करो। लड़की क्या कर रही हो? सिर्फ नीचे वाला हिस्सा साफ होगा क्या? इसे ऊपर से भी साफ करो। पूरी खिड़की धूल से भरी पड़ी है। आज कुरान खानी है, कुरान खानी। आई समझ में, ऊपर चढ़कर साफ करो इसे। चलो अब चढ़ भी जाओ, चलो जल्दी, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब पूरी खिड़की को अच्छी तरह साफ करो। ये इस तरह से साफ नहीं होगी। बाहर की तरफ सर निकाल कर इसे अच्छी तरह से साफ करो, रगड़ रगड़ के, फिर साफ होगी ये। चलो सर बाहर निकालो। हाँ हाँ डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम दरख्तों से सेब तोड़ रही हो जलिया। अम्मी इसका मुरब्बा बनाएंगी, तुम उसे सर्द मौसम में खाओगी। क्या क्या कह रही हो लड़की? क्या बड़बड़ा रही हो? खुद से बातें करने की आदत है तुम्हें क्या? जल्दी से खिड़की साफ करो, और भी काम है करने के लिए। अभी तुम्हें इस कमरे का फर्श भी साफ करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। मेलिस, क्या तुम अपनी माँ से नाराज हो? मान जाओ। हाँ, कब तक नाराज रहोगी? क्या हो गया है? कब तक तुम ऐसे रहोगी मेलिस? अम्मी, क्या आप मुझे 2 मिनट सुकून का सांस लेने देंगी? कसम से तुम तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां ना इस तरह घर के काम करते हुए ही अच्छी लगती हैं। और एक तुम हो, तुम बिल्कुल एक महारानी की तरह घर में रहती हो, कोई काम नहीं करना पड़ता। तुम जैसा इंसान अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। तुम दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हो जिसे मेरी जैसी माँ मिली है। सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। या मेरे अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है कि मेरे पास मेरी माँ है जो मेरी बहुत हिफाजत करती है। हाँ ठीक है, अब तो खुश है ना? यही चाहती थी ना आप? देखो तो जरा, बिल्कुल मुझ पर गई है। इस वक्त कहीं कर्जदार तो नहीं? ए लड़की, दरवाजे पर कोई आया है, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हारे कानों में? जल्दी उतरो, दरवाजा खोलो। कहाँ है वो नेजला? हाय अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अरे खुश आमदीद। आओ आओ आओ, क्या इत्तेफाक है, मैं तुम्हें अभी कॉल करने ही वाली थी और देखो तुम आ गई। नेजला, बातें मत बनाओ। पैसे कहाँ हैं मेरे पैसे? अरे तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं दे दूंगी। आज नहीं दे सकती, आज मेरे वालिद की बरसी है, इसीलिए तुम्हारे पैसे जरा खर्च हो गए हैं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी तकलीफ खराब हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे शौहर से मुझे क्या कुछ सुनना पड़ा। क्या हो रहा है यहाँ? तुम इतना चीख क्यों रही हो? नजला, ये औरत कौन है? अगर तुमने आज ही मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, फिर तुम भी देखना कि तुम्हारे साथ क्या हशर करती हूँ मैं। हटो सामने से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब ये भी देख लिया, तुमने कर्ज खोरों को हमारे दरवाजे पर ला खड़ा किया। शर्म करो। अम्मी जरा मेरी बात तो सुने। मेरी प्यारी अम्मी, अपनी चूड़ियां बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। लो, ये तुम्हारा खुद का नुकसान है, खुद ही भरो ये पैसे। यहाँ खड़ी क्या कर रहे हो? जाओ ना अपना काम करो। या मेरे खुदा, मैं क्या करूं? अभी अभी वो शख्स कब्रिस्तान की तरफ आया है। ठीक है भाई, मैं समझ गया आपकी बात।
लानत हो तुम पर, ये तुमने क्या कर दिया है? मेरा बाप तुम्हारी वजह से कब्र में है। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया इस शख्स का? कातिल हो तुम, कातिल हो तुम। कातिल, तुमने अपने बाप को ही मार डाला। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और अब तुम इसकी कब्र पे मिट्टी डालने के लिए आए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम्हें खुदा तबाह करे। आज के बाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दफा हो जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, दूर हो जाओ नजरों से। बाबा मैं फिर से आ गया। आपका बुरा बेटा वापस आ गया। मेरे पास आपसे कहने के लिए अल्फाज नहीं है बाबा। काश के मेरा पछतावा माजी को फिर से लौटा दे बाबा। काश के आपकी बजाय इस मिट्टी के नीचे मैं लेटा होता बाबा। काश के कह रहे हो कि काश के? ऐसा कहने से बाबा वापस नहीं आ सकते। अब मार तो दिया है तुमने, कम से कम सुकून से तो रहने दो कब्र में। हशमत, बाबा को मैंने नहीं मारा था। तुमने नहीं मारा था। तुमने तो उस आदमी को मारा था जिससे तुम्हारी बेटी की शादी होनी थी, और तुम जेल चले गए। फिर क्या हुआ? हमारे बाबा इस गम से दुनिया से चले गए क्योंकि तुम बहुत लाडले थे। हाँ, बहादुर बेटे थे तुम, जवदत, और मैं अपने बाप की निकम्मी औलाद। अब देख लीजिए बाबा जान, तुम्हारा ये बहादुर बेटा तुम्हारी ही मौत का सबब बन गया। क्या किस्मत है, क्या किस्मत पाई है, देखा? ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, कुछ नहीं। तुम्हें अपनी इस किस्मत का शुक्रगुजार होना चाहिए। बाबा के कब्र में होने और मेरे जेल जाने ने तुम्हें मर्द बना दिया। हाँ, मुझे मर्द बना दिया। और फिर क्या किया मैंने? उस खानदान को सहारा दिया जिसे तुमने रुस्वा किया। मैं था उनके साथ। तुमने क्या किया था? हाँ, बताओ ना, क्या किया था? अपने गिरेबान में झांक कर देख लो जरा। बताऊं तुमने क्या किया? अपनी जेबें भरने के लिए नेजला को उस घटिया आदमी के हवाले कर दिया जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं था। ना तुम ऐसा करते, ना हमारे साथ ये होता। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। चलो पकड़ो मुझे, पकड़ो बालम। भाई मैंने पकड़ लिया आपको। बालम रुको एक मिनट। तुम्हें क्या हुआ भाई? क्या बात है? देखो ये अभी अभी खिले हैं। आप जानते हैं कि ये अम्मी का पसंदीदा कलर है भाई। शायद हम उनके लिए यहाँ दुआ कर सकते हैं बालम। लेकिन यहाँ ये मुरझा जाएगा ना? अगर पानी देंगे तो नहीं मुरझाएगा। आओ बालम, मेरे साथ चलो। तुम लोग यहीं खेलो, मैं जाकर पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, हम खुद ले आएंगे। आप अम्मी और बाबा से प्यार नहीं करती हैं। आओ बालम, चलो पानी लेकर आते हैं। ठीक है भाई। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अहज़ार नारन
फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बिला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। बस काफी है भाई। या अल्लाह, मेरे अम्मी पापा का ख्याल रखना, उन्हें ठंड ना लगने देना। मेरे अम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना, जैसे हम इन फूलों का ख्याल रखेंगे। आमीन आमीन आमीन। सच कहूँ आपा, आपने इन यतीमों को घर दिया, ये बहुत नेकी का काम है। आप जानती हैं, यतीम के सर पर हाथ रखना सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह राजी हो आपसे और मरने वाले की बख्शिश करे अल्लाह। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वाकई अम्मी अच्छी हैं। मुझे पता है मेरी जान, मुझे इन सब के बारे में पता है। ज़ुलेहा बेटा, जा अपने सारे बहन भाइयों को बुला के ले आओ। लोग कहते हैं ना, यतीम के सर पर हाथ रखना सबसे नेक कामों में शुमार होता ऐसा है। ही है, सही कहा। देखो, ये बात तो मैंने अभी अभी कही थी। खाओ बच्चों, खाओ। बहुत प्यारे बच्चे हैं। कितने गंदे बच्चे हैं, नहाते भी नहीं। सही कहा तुमने। अल्लाह आपसे राजी हो आपा। मुझे तो इन बच्चों को देख के तरस आता है। हाँ सही कहा। ऐसा लग रहा है कई दिनों से भूखे हैं बेचारे। हाँ सही कहा। हाँ ऐसा ही है। अल्लाह आपकी ये नेकी कबूल करे। रमीज़े, अब मुझे इजाजत दो, बुलंद घर पे आने वाला होगा। अच्छा लगा कि आप आए। आपके आने का शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज। आपके भी आने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। आपके आने का शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। ऐसा करो, सारी प्लेटें समेट कर ले जाओ, वो वाली भी। पहले इसे रख दूं, फिर आकर ले जाती हूँ। अल्लाह कबूल करे आपा। खुदा हाफिज। ये मिठाई का बॉक्स ले जाओ। खुदा हाफिज। मैं काम में मदद कर देती हूँ तुम्हारी।